नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2022 की प्रिपरेशन के लिए आज के इस सेशन में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के, थोड़े से क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से भी जो कि बच्चों ने भेजे हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी से। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट अंग्रेजी शब्द है, हमारी भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं? हमारी पार्लियामेंट को हमने क्या बोल रखा है भाई? संसद। एक्चुअल में नाम तो संसद ही है, भारतीय संसद, लेकिन इंग्लिश नेम पार्लियामेंट से हम हमारी संसद को हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो जितने क्वेश्चंस आते हैं हम आपको एज इट इज क्वेश्चंस ही नरेट करने वाले हैं यहां पर। अब ये संसद किसकी है भाई? पार्लियामेंट किसकी है? किसकी है? हमारे देश की। मीन्स हमारे देश का नाम एक्चुअल में क्या है भाई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। अगर हिंदी में कहें तो भारत गणराज्य। अब आपको कोई पूछे कि भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सबसे सुप्रीम बॉडी क्या है? सबसे सुप्रीम बॉडी क्या है? सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी, सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी। ये क्या है भाई? संसद है हमारी पार्लियामेंट जो है भारत गणराज्य की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सबसे सुप्रीम बॉडी है। कानून बनाती है। कानून न्यायालय नहीं बनाते, कानून बनाने की जो बॉडी है वो क्या है? पार्लियामेंट है या भारतीय संसद है। अब एक दूसरा टॉपिक अब एक दूसरा पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा कि भारतीय संसद जो है वो किस तरीके की है? वो बाई कैमरल टाइप की है। अब इस बाई कैमरल का मीनिंग क्या है भाई? 2 कैमरा लगे हुए हैं। क्या बाई का मतलब तो 2 है, कैमरल का मतलब यहां पर क्या है समझिएगा। बाई कैमरल का मतलब है 2 हाउस है इसके अंदर, 2 हाउसेज, 2 सदनीय। द्विसदनीय है, 2 सदन है इसके अंदर। और वो 2 सदन कौन कौन से हैं? एक सदन जो है उसको हम बोलते हैं द अपर हाउस, और दूसरे सदन को हम क्या बोलते हैं भाई? द लोअर हाउस। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? एक सदन को बोलते हैं अपर हाउस, दूसरे सदन को बोलते हैं द लोअर हाउस। और इसी वजह से भारतीय संसद जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर टाइप है, द्विसदनीय है। अब आपसे कोई पूछता है पार्लियामेंट या भारतीय संसद के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस किस से मिलकर के बनी हुई है? तो क्या ये 2 ही कंपोनेंट हैं क्या? जी नहीं, इन दोनों सदनों को हेड करने वाले कौन है? कौन है भाई? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप बोलोगे साहब वो तो प्रेसिडेंट है, उनका पार्लियामेंट से कोई मतलब है क्या? जी मतलब है, और वो पार्लियामेंट का ही एक अभिन्न अंग है। कौन? द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? द प्रेसिडेंट, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अब आप बोलोगे कि साहब ये नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं, अपर हाउस लोअर हाउस। हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने नहीं सुने होंगे। अपर हाउस किसको बोलते हैं भाई? हमने तो पार्लियामेंट में 2 नाम सुने हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जी कोई बात नहीं, उन्हीं को बोलते हैं द अपर हाउस और द लोअर हाउस। अपर हाउस उच्च सदन, हिंदी में बोले तो उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? राज्यसभा। ठीक है। और लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोकसभा का ही नाम सुनते हैं, लोकसभा के लिए हम वोट करते हैं, लेकिन वो लोअर हाउस है। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, हायर वगैरह नहीं बोलते। उच्च सदन और निम्न सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर L to L, लोअर हाउस लोकसभा, याद रखिएगा। अपर हाउस UR, राज्यसभा। अपर हाउस UR से ध्यान में रखिएगा इसको। और ये L to L, समझ रहे हो? लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। क्लियर? और ये इसका मतलब 3 कंपोनेंट्स हैं इसके पार्लियामेंट के, द प्रेसिडेंट, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। प्रेसिडेंट लोकसभा और प्रेसिडेंट राज्यसभा और
लोकसभा। अब आपको कोई पूछे इस पार्लियामेंट का हेड कौन है, तो कहीं से भी गलती से भी प्राइम मिनिस्टर नहीं लिख देना है। हमारे देश के सबसे सुप्रीम व्यक्ति कौन है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, द प्रेसिडेंट। इसका मतलब इन दोनों हाउसेज के हेड भी कौन है, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर कौन है भाई राष्ट्रपति पद पर, श्री रामनाथ कोविंद। सबको पता होगा, श्री रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और वही इन दोनों सदनों के हेड हैं, अध्यक्ष वही हैं इन दोनों सदनों के, वही बुलाते हैं सदन, यानी पार्लियामेंट कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। थोड़ी चीजें और डिस्कस करने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में। अब ये राज्यसभा जो आपने यहां पर क्या बोला भाई, ये राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, अपर हाउस है। इससे एक मीनिंग समझ में आ रहा है कि राज्यसभा, राज्य का मतलब स्टेट्स, स्टेट्स की सभा है, ठीक है। लोकसभा, लोक का मतलब पीपल, मतलब लोगों की सभा है। इसका मतलब राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो कहां से आते हैं, वो राज्यों से आते हैं। राज्यों का मतलब भाई राज्य, हर राज्य के अंदर क्या है, विधानसभा है, मतलब राज्यसभा के मेंबर कौन चुनते हैं, हर राज्य की विधानसभाएं चुनकर के भेजती हैं। समझ रहे हो, दिस इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। याद रखिएगा राज्यसभा क्या होगी, राज्य नाम से दिमाग में रखिएगा, राज्य का मतलब स्टेट्स, दिस इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन लोकसभा क्या है भाई, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ पीपल, मतलब लोगों की सभा है भाई। ये लोग यानी मतलब लोकसभा के लिए कौन चुनते हैं मेंबर्स को, हम लोग चुनते हैं, हम लोग वोट करते हैं। और कौन लोग वोट करते हैं, हम लोगों में से भारतीय नागरिक जो भी 18+ हैं। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि लोकसभा के लिए वोट करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। पहले 21 साल थी, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई, पता होना चाहिए, रिकॉल कीजिएगा हमारे प्रीवियस सेशन में जाकर के। तो लोकसभा के लिए हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, राज्यसभा के लिए हम लोग वोट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, इनकी निर्वाचन प्रणाली, इलेक्शन सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन सेशंस में। तो लोकसभा के लिए हम लोग वोट करते हैं, राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं करते। राज्य का मतलब स्टेट, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। लोकसभा ये काउंसिल ऑफ पीपुल, या लोकसभा को और क्या बोल सकते हैं हम, हाउस ऑफ पीपुल भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब 2-3 चीजें और नोट करते जाइएगा आप अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में। अपर हाउस ध्यान में रखिएगा राज्यसभा है, लोअर हाउस LL, लोकसभा का मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा। इनमें से एक परमानेंट है और एक क्या है भाई, टेम्पररी है। इसका मतलब क्या है भाई, परमानेंट चीज जो है हमेशा परमानेंट ही रहेगी। ये पढ़ा हमने आज तक, समझते हैं इन चीजों को। तो इनमें से कौन परमानेंट है और कौन टेम्पररी है, राज्यसभा अपर हाउस जो है वो परमानेंट हाउस है। परमानेंट का मतलब डिजोल्व नहीं होती कभी भी। डिजोल्व का मतलब हम बोलते हैं ना कि लोकसभा भंग कर दी गई है, डिजोल्व कर दी गई है। इस कंडीशन को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए संसद में, लोकसभा में इस पार्टी का बहुमत नहीं साबित कर पाया, इसलिए उससे लोकसभा को भंग कर दिया गया। दूसरी पार्टी को मौका दिया गया, वो भी नहीं कर पाई, तो लोकसभा को भंग कर दिया गया, मतलब डिजोल्व कर दी गई। तो लोकसभा को, लोअर हाउस, लोकसभा को ही क्या किया जा सकता है, डिजोल्व किया जा सकता है, इसलिए टेम्पररी है। लेकिन अपर हाउस कभी भी डिजोल्व नहीं होती। रीजन क्या है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लोअर हाउस यानी लोकसभा के मेंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन अपर हाउस के जो मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं। लोकसभा के मेंबर जो है हम इलेक्ट करते हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट करके भेजते हैं। तो नोट कीजिएगा एक चीज, जो 6 साल के लिए किसने इलेक्ट करके भेजा है, राज्यों की विधानसभाओं ने इलेक्ट करके भेजा है। किसको, परमानेंट हाउस वालों को, राज्यसभा के मेंबर्स को। और वो कभी भी बीच में उनकी सदस्यता खत्म नहीं होती जब तक वो पर्टिकुलर पार्टी नहीं चाहती है। तो इसका मतलब 6 साल के लिए ही आए। तो 6 साल के लिए एक साथ में इलेक्शन होते हैं क्या, जी नहीं, इनकी सीटें खाली होती रहती हैं, भर्ती रहती है, खाली होती रहती है, भर्ती रहती हैं। और कैसे भर्ती हैं, हर तीसरे साल
एवरी थर्ड ईयर, नोट कीजिएगा, एवरी थर्ड ईयर 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, किसके? अपर हाउस यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए इलेक्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप? अभी हम इनकी स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। राज्यसभा के 1/3, अब आप इससे 1 साल से मत लगा लीजिएगा कि भाई इनके भी 1/3, 1/9 जो है 9वें हिस्से के जो मेंबर्स हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं। जी ऐसा नहीं है, एवरी थर्ड ईयर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल मेंबर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए इलेक्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो केवल और केवल 5 साल के लिए आते हैं। 5 साल के लिए बाद में उन्हें वापस इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और इसके बीच में भी उन्हें निकाला जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगेन नोट कीजिएगा, लोकसभा के मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अपर हाउस के जो मेंबर्स हैं यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स, हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो हमने किया है, क्योंकि राज्यों में भी वोट हमने किया है। किनको? एमएलएज को। तो एमएलएज चुन करके भेजते हैं किसको? राज्यसभा में के मेंबर्स को। तो इनडायरेक्टली हमने वोट किया, लेकिन डायरेक्टली हम वोट नहीं करते। किसके लिए? राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कभी भी डायरेक्टली वोटिंग नहीं होती है। लोकसभा के लिए जितने भी जो भी अभी लास्ट टाइम मई 19 में जो इलेक्शंस हुए थे वो किसके लिए हुए थे? लोकसभा मेंबर्स के लिए हुए थे। राज्यसभा के लिए हमें पता भी नहीं लगता। काफी बार तो जो लोग ज्यादा न्यूज के टच में रहते हैं, पॉलिटी के टच में रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि इस समय इस जगह से राज्यसभा की सीटें जो खाली हुई हैं और अभी ये इस कैंडिडेट के द्वारा भरी गई हैं। अब एक और चीज नोट कीजिए, इन दोनों सदनों के, किसके? लोकसभा और राज्यसभा को तो हेड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। समझ रहे हैं आप एक चीज को? लोकसभा और राज्यसभा के सदनों को हेड कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके अपर हाउस यानी राज्यसभा के हेड कौन है और लोकसभा के हेड कौन है? उन दोनों के हेड तो हमें पता लग गया कि भैया प्रेसिडेंट है। तो नोट कीजिएगा, लोकसभा के हेड कौन है? स्पीकर बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं भाई? स्पीकर। सुनते हो भाई? मीरा कुमार मैडम जो थी यूपीए 2 के शासन में, बैठ जाइए जो चेयर पर बोलती रहती थी, एमपी चिल्लाते रहते थे, जो बोलती रहती थी मैडम, वही स्पीकर की पोस्ट है। और उस समय में वो मीरा कुमार थी मैडम। उनके बाद में बीजेपी के शासन में कौन आई? सुमित्रा महाजन मैडम आई। लेकिन अभी इस एनडीए 2 के कार्यकाल में कौन है? श्री ओम बिरला। स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला। कहां से आते हैं भाई? ये राजस्थान से आते हैं। चेक कीजिएगा, शायद कोटा की तरफ से हैं, कहीं से, शायद कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हमें भी नहीं पता। ठीक है, श्री ओम बिरला स्पीकर हैं फिलहाल। कहां के, किसके लिए भाई? किसको ऐड कर रहे हैं? लोकसभा को। लोकसभा के हेड कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। और वो कौन है फिलहाल? श्री ओम बिरला। तो अपर हाउस यानी राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट तो दोनों सदनों के हेड हो गए। राज्यसभा के हेड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा के हेड स्पीकर होते हैं। और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री वेंकैया नायडू। पहचानते हैं दोस्तों आप उनको? श्री वेंकैया नायडू। क्लियर है चीजें? अब हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, इस लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। और कौन कर सकता है इसको डिसॉल्व? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन किसकी एडवाइस पर? किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड उनकी जो काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उन दोनों की एडवाइस पर लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है कि वापस इलेक्शन कराएंगे। अब एक नया कैच देखिए भाई, इस लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन है? हम हेड ऑफ हाउस नहीं बोल रहे, लोकसभा के हेड ऑफ हाउस कौन है? स्पीकर हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? लीडर ऑफ हाउस। और वो लीडर ऑफ हाउस जो गवर्निंग बॉडी है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट होती है, उसके जो हेड हैं, मींस
जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसके हेड यानी कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो इसके हेड कौन होंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब आपसे कोई पूछ ले हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट, श्री नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही है लीडर ऑफ लोकसभा। लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला, ठीक है, क्योंकि यहां आपसे कोई पूछे हेड ऑफ लोकसभा वो कौन है, श्री ओम बिरला, क्योंकि स्पीकर होते हैं। हेड ऑफ राज्यसभा, हेड ऑफ लोअर हाउस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू। आपसे कोई पूछे इस लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब से हैं, 26 मई 2014 से है भाई। उसके बाद में उनको किसी ने बोला ही नहीं यहां से जाइए भाई, और कोई मूड में भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है। देश की हालत ऐसी हो रखी है, देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया है भाई कि किसी का मन ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह छोड़ें। कोई बात नहीं भाई। अब एक और चीजें नोट करते जाइएगा दोस्तों, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, राज्यसभा उच्च सदन, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो कितनी हो सकती है, 250 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। भारत की संसद में जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 250। अब शब्दों का केस समझिएगा, लेकिन एट प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है भाई, कि कितने मेंबर लिए जा सकते हैं, वो है सैंक्शनड स्ट्रेंथ। और वो सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है भाई, 245, 5 कम ही है। मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250, लेकिन नहीं लिए जा रहे। कितनी है सैंक्शन, सैंक्शन नहीं है, तो सैंक्शन कितने की है, 245 की। अब इसमें भी और कैच देखिए, 233 तो है वो डायरेक्टली मींस जो राज्यसभा, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो चुन करके भेजती हैं, लेकिन 12 कैंडिडेट जो हैं वो राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं भाई, 12 हैं। ये 233 जो है वो स्टेट से और यूटीज यूनियन टेरिटरीज से आते हैं 233। तो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 250, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। किसमें, राज्यसभा में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 552 मैक्सिमम मेंबर्स, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है भाई, 543। ध्यान रखिएगा, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, 543 ओनली। प्लस राष्ट्रपति भी नॉमिनेट करते हैं क्या, जी करते थे, लेकिन अब नहीं करते। पहले 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते थे लोकसभा के लिए, कौन, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इन 2 कैंडिडेट्स का जो सैंक्शन किया जाना है वो भारत सरकार ने क्या कर दिया, अपने संविधान संशोधन अधिनियम 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन दो जो कैंडिडेट्स की जो पोस्ट है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, उनको अबोलिश कर दिया गया है। इसका मतलब आपसे कोई पूछता है, अगर कोई पूछते हैं कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है कितनी, 543, इनमें प्लस 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते थे वो भी हैं क्या, आजकल वो क्या हैं, 0 हैं। क्यों, जनवरी 2020 में अबोलिश कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब नहीं है, अब 543 जो, और कौन इलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए। पढ़ते पढ़ते एक चीज रह गई थी दोस्तों, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो किसने डिजाइन की थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो किसने डिजाइन की हुई है, वो डिजाइन की हुई है एडविन, कौन, ल्यूटियंस, एडविन ल्यूटियंस। ल्यूटियंस जोन का नाम सुनते हैं दिल्ली के अंदर, एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट स्क्रू आते हैं भाई, ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जरी में यूज करते हैं।
हर्बर्ट बेकर। ये दो इंजीनियर रहे होंगे भाई, आर्किटेक्ट रहे होंगे। इन्होंने भारत की जो पार्लियामेंट है उसे डिजाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये दोनों ने डिजाइन किया। अब बड़ा ही एक सेंट्रल विस्टा के नाम से प्रोजेक्ट चला, जिसमें सेंट्रल विस्टा में केवल पार्लियामेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके सारे ऑफिसेज हैं जो इंडिया गेट पे बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन रख दी गई है। कब? दिसंबर 2020 में, और इस साल के अंत तक मतलब दिसंबर 2022 तक वो नई बिल्डिंग जो तैयार हो जाएगी। पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसकी नींव किसने रखी, जो फाउंडेशन स्टोन जो किन्होंने रखा। ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के जो हेड हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने नींव का पत्थर मतलब कि उसकी नींव रखी है, जो कि 2 साल के भीतर यानी इस ईयर के एंड तक वो बन करके तैयार हो जाएगी और यहां पर शिफ्ट कर दी जाएगी। इस पार्लियामेंट तो इस पार्लियामेंट का क्या होगा? क्या इसे तोड़ दिया जाएगा क्या? जी नहीं, जितना हम समझते हैं इसे हेरिटेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है। आपसे कोई पूछ सकते हैं भाई हमारे देश के हेड कौन है, हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है? तो मोदी जी का नाम मत लिख देना भाई, चारों तरफ मोदी जी नजर आते हैं, उनका नाम मत लिख देना। हेड ऑफ इंडिया कौन है भाई? हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद एट प्रेजेंट। पहली चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो संविधान के अनुच्छेद सेक्शन आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल्स में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्क्राइब्ड है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 111 111 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइन की गई है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करते हैं भाई? जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं और राज्यों की विधानसभाओं के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ये भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है भाई? इनका टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब नोट कीजिएगा कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं हर साल। एक होता है भाई बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन ध्यान है भाई। एक होता है मानसून सेशन, मानसून सेशन। एक होता है विंटर सेशन, दिमाग में रहेगा भाई, विंटर सेशन। बजट सेशन जो है वो कब से कब तक चलता है? ये जनवरी फरवरी से लेकर के मई तक चलता है, ध्यान में रखिएगा। मानसून सेशन जो है वो जुलाई अगस्त का सेशन है, ध्यान में रखिएगा। और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर का सेशन है। मानसून सेशन जुलाई से अगस्त या सितंबर तक भी चल सकता है। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रखने ना। समर सेशन के नाम से कोई पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता। अब इससे रिलेटेड ये भी सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, इनके बीच में 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप, मिनिमम गैप नहीं, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? यानी कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, इसके बाद में आपको सेशन बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। मतलब ये समझिएगा, आप एक चीज नोट कीजिएगा, मान लीजिए जो बजट सेशन चल रहा था और फरवरी में एंड हो गया मान लीजिए, अब नेक्स्ट सेशन जो है वो अगस्त तक बुलाना ही बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज और कौन बुलाएंगे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करते हैं, वो बुलाएंगे पार्लियामेंट को। उससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता। कहां लिखी है भाई ये बात? संविधान में लिखी है, हम अपने घर से नहीं बता रहे। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहां लिखी है बात? एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बात लिखी है संविधान के आर्टिकल 85 में। कौन सी बात? आपको एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 सेशन, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। कहां लिखी है बात? ये संविधान के आर्टिकल 85 में लिखी है। आर्टिकल 85 के हिसाब से 2 पार्लियामेंट सेशंस के बीच में कितने से ज्यादा महीने का गैप नहीं हो सकता? 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 सेशंस आपको बुलाने ही बुलाने पड़ेंगे हर एक साल। समझ रहे हो आप?
6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब एवरी फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर आपको 2 सेशंस बुलाने पड़ेंगे। किसके? पार्लियामेंट के। ठीक है, क्या पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पूरे हो जाते हैं क्या? जी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं अभी भी, और हम डिस्कस करेंगे उनको भी। लेकिन हमने पार्लियामेंट के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ब्रीफ में बताई हैं, जो कि DSSB से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, जीके का कोई, जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं है, डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़िएगा जितना हम आपको बता रहे हैं।